अस्सलामुअलैकुम जी। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाज़िर है। आज ये मैं लाई हूँ आलू वाले नान और दही। तो अब आप भी बताएं कि आप दोपहर में आज क्या खा रहे हैं। ये हमारे मुल्तान में MDA चौक से मिलते हैं स्टफ़्ड नान आलू वाले और दही। कीमे वाले भी मिलते हैं लेकिन वो बच्चे शौक़ से खाते नहीं हैं। ये जी मैं चाय बना कर लाई हूँ। मैं देख लूँ ऑन हो गया है कैमरा। जी ऑन हो गया है। मैं चाय बना कर लाई हूँ। देखें जी, नान और नेस्ले की दही मैं खा चुकी हूँ। अब मैं चाय लाई हूँ। मैं चाय भी आपको दिखाना चाह रही थी लेकिन इस टाइम हमारे यहाँ सुई गैस की लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से वो मुझे थोड़ा सा सिलेंडर वाले चूल्हे पे बनाना पड़ा और वो थोड़ा ऑन ऑफ़ करना मुझे मुश्किल होता है, बोरिंग होता है और वो बाहर से ऑन करना पड़ता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने खाना शाना खा लिया है। आज सुबह मैं गई थी अपने अब्बू जान से मिलने, तो वहाँ पर अब्बू जान ने और मेरी भाभी ने मेरा बहुत ख्याल किया। वहाँ मेरी एक बहन भी आई हुई थी, उन्होंने मुझे बड़ी ऑफ़र खाने की लगाई भाभी ने चाय की। तो चाय तो मैं घर से पी कर गई थी, फिर वहाँ मैंने सेब खा लिया, जिसकी वजह से मैंने दोपहर में फिर खाना ना खाया। और अब मैं इतना खा चुकी हूँ कि इंशाल्लाह फिर कल ही खाएंगे। खाना भी उम्र के हिसाब से ही होता है। और आज मैं खाना खाते हुए सोच रही थी कि हम कहते हैं माहौल क्या चीज़ है। माहौल एक ज़बरदस्त एक ऐसा सिस्टम है जो इंसान की ज़िंदगी में सिरायत हो जाता है। जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ कारी साहब आते थे जो कि मसनून दुआओं की किताब और नमाज हनफी याद करवाते थे। तो उस वक्त तो कारी साहब मुझे अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब मैं सोचती हूँ ये अच्छी अच्छी बातें, ये छोटी छोटी बातें मैं बताया करूँ कि खाने से पहले हम बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ा करें, जो कि हमें आदत ही नहीं होती। अब तो खैर कारी साहबान मैंने सुना है 10 मिनट से ऊपर बैठते ही नहीं, लेकिन मेरे ज़माने में कारी साहब 3 टाइम आते थे, सुबह भी, दोपहर भी, रात भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने भी मेरे ऊपर, मेरे बहन भाइयों पर इस तरह की मेहनत बहुत की है और यही वो फल है जो उन्होंने भी खाया है और खा रहे हैं और हमें भी मिल रहा है। हम यकदम किसी चीज़ का कोई पासा कहते हैं ना, साइड चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें साल हा साल लग जाते हैं। तो मैं जब सोचती हूँ कि आज मैंने किस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी है, मैंने क्या करना है, तो मेरा ख़्याल होता है कि उसको किसी तरतीब से बनाया जाए। तो फिर मैंने सोचा तरतीब क्या होती है ज़िंदगी में। ज़िंदा रहने के लिए अगर हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं तो तरतीब अब मेरी इसमें क्या होगी। ये घर की गपशप के लिए जब बनाया है तो फिर इसमें इंजॉय भी होगा। अल्लाह ताला खैर खुशी रखे जी। एक मेरे बच्चे के इम्तिहान होने वाले हैं, तो उसके बारे में एक शेर है जो बचपन में मेरे अब्बू मुझे कभी सुनाते थे। खूने जिगर पीते रहे ये ज़ालिम इम्तिहान। तो वाकई ये ज़ालिम ही है। पढ़ा हो तो भी परेशानी है, ना पढ़ा हो तो भी बहुत परेशानी है। हैरत की बात तो ये देखें, तो ये अजीब सा एक इम्तिहान फ़ोबिया है, हमारे मुआशरे में है, मुझे है, सबको है। और हमारा निज़ाम तालीम कुछ इस तरह का है कि ये फ़ोबिया खामखाई हो जाता है क्योंकि हम नॉर्मल एवरेज तबका है, हमारे पास बिज़नेस नहीं होता, ज़मीनें नहीं होती, और जिनके पास होती भी हैं तो थोड़ी बहुत ही होती हैं। ये तो बहुत यानी 10% तबका ऐसा होगा जिनके पास ये वाक़िर चीज़ें होंगी, वरना हम तो यही रोज़गार चाहते हैं। अल्लाह ताला सबको नेक बनाए, नेकियों की तौफ़ीक दे। नेकी किसी के कहने से भी नहीं होती, नेकी दिल से आती है अगर उसका माहौल हमारे यहाँ साल हा साल बना रहा हो। तो अल्लाह ताला खैर खुशी दे, इंजॉय दे। और सम टाइम मुझे ये समझ नहीं आती कि किस तरह की बातें और काम किया जाए। अभी मैं चाय और ये खाना आपके सामने ही वो करना चाहती थी, लेकिन वो फिर मैंने जैसे ही वो चूल्हा ऑन किया तो पता चला कि वो गैस इस टाइम छुट्टी पर जा चुकी है। तो कोई बात नहीं, आप भी अपने आप को फ्रेश अप रखा करें। मैं बहुत सारे काम लाइफ में जोश व खरोश से करती हूँ, बहुत मोहब्बत और प्यार से करती हूँ। जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना लेना, ये ड्यूटी मैंने बड़ी मोहब्बत से दी है, बहुत मोहब्बत से और बड़ी मेहनत से, ताकि मेरे बच्चों को सुकून हो, फ़ायदा हो। हर माँ बाप हर ज़माने में हमेशा से
वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते चले जाए हैं। जैसे हालात व वाक़यात होते हैं, माँ बाप उसी हिसाब का ही डील करेंगे ना। जैसे हालात व वाक़यात हैं वैसा ही डील करेंगे। अब कुछ खाने ऐसे होते हैं जैसे नान, कढ़ाई या कोई और ऐसे, जैसे आज आलू वाला नान, तो फिर चाय की डिमांड तलब बढ़ जाती है। ये भी इंसानी ख्वाहिशात हैं, मज़े मज़े की हैं। घरों में तो इतना काम और इतनी बातें और इतनी रौनक होती है कि बंदा वीडियोस बनाना शुरू करे तो 50 तो रोज़ की तैयार हो जाएं। अब हर बात हर काम तो वीडियो पे नहीं आ सकता। उस काम को करने के लिए जो हम कर रहे होते हैं तो उसमें भी तो हमारी बड़ी मेहनत और पूरी तवज्जो दरकार होती है ना, इसलिए ऐसा है, वरना वीडियो बनाना क्या मसला है। और ये एक माहौल और मेहनत वाली बात है। जो कभी आप मुझे इस तरह का देखते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे जहाँ पे पैदा किया, जहाँ मैं पली बड़ी, जिन्होंने मेरी शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो दुनियावी एतबार से खुशहाल घराना काउंट होता है, शुमार होता है। यह भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अब जनाब शाम होने वाली है, उसमें अब नमाज़ें फ़ौरन होंगी, असर, मगरिब, इशा, ये तो सारी सर्दी ये नमाज़ें बिल्कुल साथ साथ होती हैं। और वैसे भी ज़ोहर की ना बहुत जल्दी लगने लग जाती है, क्योंकि सर्दी में सुबह ज़रा देर से होती है। और अब सुबह सर्दियों में ड्यूटीज़ कई तरह की होती हैं। अब आप मुझे बताएं कि अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, आज 1 नवंबर है, तो कौन कौन आप में से सुबह सुबह उठ के गीज़र चलाने की ड्यूटी देता है? मैं तो 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ और जैसे ही अलार्म बजता है बहुत फ़िक्र से गीज़र की तरफ भागती हूँ, ताकि जो वज़ू के लिए उठें तो वहाँ गर्म पानी हो। अब कई लोगों ने वो बिजली वाले भी लगवा लिए, वो सिलेंडर वाले भी लगवा लिए। बहरहाल ये एक मेहनत बना दी हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए, तो मैं ये समझती हूँ इस बहाने सुबह भी उठा जाता है वो ऑन करने के लिए गीज़र। और फिर माशाल्लाह सारा दिन वो गीज़र अब और मज़ीद काम बढ़ गया कि लाइट जा रही है, वो सुई गैस ऑफ हो रही है तो फिर जाके चलाओ। जैसे 5 बजे भी अभी गैस आएगी तो फिर ऑन करें, और फिर रात को, फिर दोपहर में 12 बजे फिर, तो बस ये काम है एक। तो काम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी है तो काम है। अल्लाह ताला हमारे घरों में खैर खुशी रखे, हमें रौनक दिए रखे, हमें सहूलत दे। और जी कल क्या बनाना है और क्या बनाया था, ये भी एक मज़े की घरों में हाउस वाइफ के लिए ना एक बड़ी मज़े की ड्यूटी है। तो मेरा तो हाल ये है कि मैंने एक दफ़ा खाना टेबल पे रखना होता है। जैसे मैंने आज चने वाला पुलाव भी बनाया, कबाब फ्राई किए, और ज़ीरे वाला रायता रेडीमेड था मेरे पास, मैं वही लाई थी। फिर मैं जब बाहर निकली काम काज तो मुझे ख़्याल हुआ कि मैं जल्दी से स्टफ़्ड नान, यानी आलू वाले नान जो हैं, पोटैटो स्टफ़्ड नान, वो ले लूँ और दही ले लूँ, तो ये बच्चा बहुत खुश होगा। तो मैंने फिर बच्चों की खुशी के लिए वो नान और दही लिए, और अब मैंने तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है। अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छी खुराक देता है, लेकिन हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते ना। तो मैं ये जो चैनल बनाया है ना, इससे मेरे अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आई वो मुझे अच्छी लगती है। मुझे नहीं मालूम दूसरों को एहसास हुआ कि नहीं, लेकिन मुझे खुशी होती है। और मुझे इस चीज़ से फिर बहुत शर्म आती है कि मैंने एक बात कही और वो मैंने नहीं की, तो फिर मेरा ज़मीर मुझे बड़ा गिल्ट देता है। तो एक लिहाज से ये मेरी आखिरत संवारने का भी ज़रिया है। और आप सबको कोई ना कोई एक्टिविटी अपना लेनी चाहिए। मेरा दिल चाहता है मैं कोई इदारा बनाऊं, कोई काम करूं पॉजिटिव, शायद पता नहीं एनर्जेटिक ज़्यादा हूं मैं। और घर के काम तो रूटीन के होते ही हैं, जिसमें सफाई, कपड़े, बर्तन, इस्त्री, खाना बनाना, और भी 1-2 काम लगा लें, बच्चों को छोड़ना लाना, ये 6-7 काम डेली होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं 2 बजे के बाद काम बंद कर देती हूँ, मैं नहीं करती। मेरा वो मज़दूरों वाला हाल है जिनका तगारी का टाइम होता है 4 बजे तक, तो बस फिर उसके बाद मैं नहीं करती हूँ। जैसे रोटी बनाना, फिर छोटे छोटे काम किए ना, बड़े बड़े काम मैं बंद कर देती हूँ। जैसे कपड़े धोना भी सुबह ही, बाकी सारे काम सुबह ही होते हैं। अच्छा जी, आप मुझे अपने सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें, फीडबैक दें, लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि आप किस ज़ौक़ व शौक़ से मेरी वीडियो देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, और अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजें। मैंने भी दिल बड़ा किया कि आपके मशवरे जो आएंगे ना, तो उन पे मैं अमल भी करूँगी, उन पे गौर भी करूँगी। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँ। ये भी एक गायबाना सा कितना मज़े का ताल्लुक़ हमारा बन चुका है।
तो और क्या बात करूँ जी, आज तो इतनी ही काफ़ी हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी ना। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी। और छोटी सी रिक्वेस्ट जिसे मैं रोज़ बोलती हूँ, मेरी तमाम फ्रेंड्स, मैंने जिनके साथ पढ़ा वो भी मुझे देखती हैं, जो और फिर ज़िंदगी में अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और भी बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, अब वीडियो में नाम लेना तो उनके मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो सब जो मुझे देखते हैं तो वो सब थोड़ा सा तैयार हो जाए करें, अपने आप को टाइम दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। शादियां हो जाती हैं हमारी तो अम्मी अब्बू बेचारे वैसे बूढ़े हो जाते हैं, अब वो बेचारे हमारा क्या करेंगे। दुआ तो करते हैं, वो तो बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए, लेकिन ये सेहत का ख्याल तो अब हमें खुद ही रखना है ना। हम रखेंगे तो हम अपना घर चलाएंगे ना जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।